आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ड्रीमर्स सीक्रेट्स में। दोस्तों आइए देख लेते हैं कल हमने जो आप लोगों को एनालिसिस करके दिया था उसने आज की मार्केट में कितना वर्क किया। ठीक है, थोड़ी सी इस पे चर्चा करूंगा। दोस्तों अ, हमने जो कल आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल करके दिए थे, हमारी ये तीनों रेजिस्टेंस की लाइनें हैं और ये हमारी सपोर्ट की लाइनें हैं जो हमने आपको कल निकाल के दी थी। ठीक है, मार्केट ओपन होता है आपका ये इस कैंडल पे। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को हमने कल क्या बताया था? हाँ, जिस किसी ने हमारी वीडियो देखी होगी, ठीक है, उसको मालूम होगा, और जिसने नहीं देखी वो लोग हमारी वीडियो जाकर के देख सकते हैं। मैंने कल ही आप लोगों से बताया था कि मार्केट गिरने वाला है। दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट गैप अप ओपन होएगा, और उसके बाद में हमने ये आपसे बताया था कि मार्केट यहाँ कहीं पर या फिर यहाँ कहीं पर, ये तीसरे रेजिस्टेंस के आसपास या दूसरे रेजिस्टेंस के आसपास, यहाँ कहीं पर मार्केट ओपन होएगा और उसके बाद में वहां से गिरेगा। ठीक है, ये हमने आपको कल ही बताया था। और ये हमें कैसे पता चला? दोस्तों ये हमें ऑप्शन चेन की मदद से पता चला। और दोस्तों ये जो लाइन्स हैं ये भी हमने ऑप्शन चेन की मदद से ही डाली थी। ठीक है, और ऑप्शन चेन की मदद से ही डालते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन चेन एक ऐसा टूल है। ऑप्शन चेन को देखना और समझना अगर आपको आ गया तो आप मार्केट में काफी दिन तक रह सकते हैं। आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोग अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए अगर आए हैं और आपको ऑप्शन चेन ही देखना अगर नहीं आया तो आपके ऑप्शन ट्रेडिंग करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम करता हूँ, या चार्ट पैटर्न पे काम करता हूँ, या प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ, या सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता हूँ, या मतलब बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारी स्ट्रेटजी है। ठीक है दोस्तों, मेरा जो पर्सनली जो मेरा मानना है वो यही कि मार्केट में पहली चीज तो 100% कुछ भी नहीं काम करता है, लेकिन हाँ, मैंने जो खुद से एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो देखा है, मैंने सभी स्ट्रेटजी, बहुत सारी स्ट्रेटजी हमने फॉलो की, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न और प्राइस एक्शन और पता नहीं कितनी स्ट्रेटजीज मैंने यूज कर डाली। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में सबसे अच्छा काम जो होता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस करते हैं। अगर आपको वर्जिनल रियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना अगर आ गया, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब बहुत सारे लोग बहुत तरीकों से सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं। कोई किसी तरीके के किसी चीज को फाइंड करके सपोर्ट किसी ने बना लिया, किसी ने मूविंग एवरेज से सपोर्ट बना लिया, किसी ने बोलिंजर बैंड से सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिया। मतलब लोगों के पास अपने अपने अलग अलग थ्योरीज है। ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऑप्शन चैन के द्वारा, जिसको भी ऑप्शन चेन देखना आ गया और ऑप्शन चेन को देख करके अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना आ गया, फिर वो इंसान मार्केट में टिक सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा ऐसा मानना है कि ऑप्शन चेन के द्वारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको मिलता है वो ही वर्क करता है। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस आप किसी भी चीज़ से बना लीजिए, लोग आड़ी तिरछी लाइनें डाल लेते हैं और लोग पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में वो सब चीज़ें नहीं काम करती हैं। मैं उन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करता हूँ, और बस मैं इतना देखता हूँ, थोड़ा बहुत कैंडलस्टिक देख लेता हूँ और उसके बाद में सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट में पे मिलेगा तो काम करूँगा, रेजिस्टेंस में मिलेगा तो काम करूँगा, अदरवाइज़ बीच में मैं कहीं घुसता ही नहीं हूँ। ठीक है? अगर रेजिस्टेंस के एरिया में मार्केट है तो फिर मैं सीधा आपको सिर्फ सेल करूँगा। बाय करने में है तो बाय करने का सोचूँगा, सेल करने का सोचूँगा ही नहीं। ठीक है? हालाँकि मार्केट में आप लोग ये चीज़ तो अच्छी तरीके से जानते हैं, 100% कुछ भी फ़र्क नहीं करता है। ठीक है? चलिए हम चर्चा करते हैं थोड़ा-सा इस पे। तो आज जो मार्केट ओपन होता है वो हमारे इसी रेजिस्टेंस के आस-पास ओपन हुआ। हमने आप लोगों से बोला था कि मार्केट गैप अप ओपन होएगा, गैप अप तो खैर ओपन नहीं हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद में ये इस रेजिस्टेंस तक गया। और आप लोग सोच सकते हो ये यहाँ पर काफ़ी देर तक घूमता रहा। ठीक है? उसके बाद में
ये देखिए पहली कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल बनी। जो लोग शूटिंग स्टार कैंडल को देख करके वर्क करते हैं कि भाई शूटिंग स्टार बन गई, उसके बाद में देखिए इस कैंडल ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया कि नहीं किया, ठीक। और जो लोग शूटिंग स्टार पे काम करते हैं, देखिए उन्होंने यहाँ पर एंट्री की होगी, और एंट्री करने के बाद में क्या हुआ, ये मार्केट ऊपर चला गया। जिन्होंने यहाँ पर एंट्री की थी उनका एसएल हुआ, हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद में आइए, बहुत सारे लोग रेंज के ब्रेकआउट पे काम करते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये एक रेंज बन गई, ठीक है। अब रेंज का ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया, रेंज का ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया, तो वो बहुत सारे लोग इस कैंडल में घुस गए होंगे, ठीक। और क्या हुआ, यहाँ तो मार्केट आया, उसके बाद में यहाँ से घूम गया। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी इसलिए घूम गया, मार्केट गिरा है। तो ठीक है, शूटिंग स्टार भी है, बाकी मेरा तो मानना ये है कि ये रेजिस्टेंस पे था इसलिए मार्केट गिरा, यहाँ से तो इसको गिरना ही था। ये तो हमने आपको कल ही बताया था, और ये चीज हमने मतलब कोई ये हमने ऑप्शन चेन को देख करके बताया, ठीक है। तो दोस्तों फिर ये यहाँ से मान लीजिए यहाँ से मार्केट गिरा है सीधा, और वैसे तो हमारे हिसाब से यहाँ सपोर्ट के आसपास रुकना चाहिए था, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ये मार्केट आया यहाँ तक, यहाँ पे थोड़ा सा इसने पॉज भी लिया, लेकिन फिलहाल रुक नहीं पाया, और यहाँ से फिर ये गिरता हुआ सीधा आया है इस कैंडल के आसपास, इस लाइन के आसपास इसने थोड़ा सा रुकने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर भी रुक नहीं पाया, और ये गिर गया सीधे। और फिर यहाँ से लौट करके ये फिर इसने यहाँ पर थोड़ा सा रिटेस्ट लिया, और ये फिर लौट करके नीचे ही आ गया, ठीक है। तो अच्छा, ये सपोर्ट आज जो हमने कल सपोर्ट दिए थे, ये आज इन्होंने वर्क क्यों नहीं किया अच्छे से, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊं, ऑप्शन चेन में क्या होता है, ऑप्शन चेन में जो भी क्या नाम इसका, जो भी ट्रेड पड़ती हैं, मतलब एंट्री होती है, एग्जिट होती हैं, उनका सारा डेटा कलेक्ट होता रहता है, उसी के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं। तो ऑप्शन चेन में इसका सिनेरियो, जब मार्केट यहाँ पर था, यहाँ कहीं पर, ठीक है, तो इसका सिनेरियो चेंज होने लगा था। तो मैंने इसको देखा कि सिनेरियो चेंज हो रहा है। जब हमने इसका सिनेरियो चेंज होते हुए देखा था, तो वैसे ही हमने एक शॉर्ट वीडियो बना करके हमने अपने चैनल पे डाल दी थी। अगर किसी ने देखी होगी तो उसको मालूम हो गया होगा कि ये मैंने उस पर क्लियर कट बता दिया था कि सब हमारे जो है जो रेजिस्टेंस है हमारे वही रहेंगे, बाकी सपोर्ट हमारे चेंज हो चुके हैं, ठीक है। सपोर्ट हमने आप लोगों को बताया था हमारा जो है यहाँ कहीं इधर 900 के आसपास हमने कुछ बताया था आप लोगों को, ये मतलब 930 और 930 980, क्या नाम इसका 23 930 और 23 980 और 24,040 के आसपास, ऐसा कुछ हमने बताया था आप लोगों को सपोर्ट जो आज के जो ने वर्क किया है, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पे थोड़ा सा नोटिफिकेशन अगर आपकी अगर ऑन नहीं है तो उसको ऑन कर लीजिए। अगर मार्केट में कुछ भी अगर बदलाव होता है तो उसकी भी हम अपडेट आप लोगों को देने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारी तीनों लाइनें रेजिस्टेंस की रहेंगी, और ये तीनों लाइनें हमारी सपोर्ट की रहेंगी। पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा 24,110 का, दूसरा 24,165 का, और तीसरा 219 का, ये रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। और पहला जो सपोर्ट रहने वाला है वो हमारा 23,939 और 23,889 और 23,839, ये तीनों सपोर्ट रहने वाले हैं, ठीक है। जरा सा इसको हम देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पे भी। ये देखिए 15 मिनट के चार्ट पे ये रहा हमारा मार्केट, और इसको जरा हम 1 डे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ये देखिए ये रहा हमारा 1 डे टाइम फ्रेम पे। ये दोस्तों कल हमने आप लोग गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट गिरेगा,
ठीक है। और गिरने के बाद में कहाँ तक, ये जो हमारी ग्रीन कैंडल है, वो कल ही बताई थी, इस कैंडल के हाई तक मार्केट गिरेगा। कल की हमारी वीडियो देख करके आप लोग देख सकते हैं कि हाँ, हमने ऐसा बोला था कि नहीं बोला था। खैर ठीक है, कल के लिए कल के लिए हमें क्या करना है, कैसे काम करना है, कल के लिए भी आपको बता दूँ। कल मार्केट कैसा ओपन होने वाला है, इसके विषय में बताऊँगा। दोस्तों, कल का मार्केट हमको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ओपन तो यहीं कहीं पे आस-पास होगा। यहाँ पे आज क्या नाम इसका क्लोज़ हुआ है, इसी के आस-पास ओपन होने वाला है, फ्लैट ओपन होएगा। और मार्केट कल के दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ख़ास मूवमेंट नहीं होने वाली है। कल यहीं कहीं पे ओपन होएगा और ये जो तीनों लाइनें हैं ना सपोर्ट की, इन्हीं लाइनों के बीच में मार्केट घूमता रहेगा पूरा दिन, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है? तो दोस्तों, और एक चीज़ और आपको बताऊँ, यहाँ सपोर्ट पे जब मार्केट रहेगा, तो यहाँ से आप लोग ये मत सोचिएगा कि सपोर्ट पे मार्केट है और सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, हम सीधा सेल साइड में घुस जाएँ। सेल साइड में मत घुसिएगा, ठीक है? सपोर्ट से नीचे भी जाता है, तो आप सेल साइड में बहुत सोच समझ करके ही जाइएगा, इतनी जल्दी मत घुसिएगा, ठीक है? क्योंकि मार्केट अगर सपोर्ट के आसपास है, तो वहाँ से रिवर्स करने की ही कोशिश करेगा। हो सकता है भले ये थोड़ा बहुत नीचे ब्रेक करे, लेकिन वो ब्रेक नहीं करता, वो ट्रैप करता है आप लोगों को, ठीक है? दोस्तों, ये रहा हमारा निफ्टी का एनालिसिस। दोस्तों, आइए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी जो हमने कल आपको एनालिसिस करके दिया था, उसने आज कितना वर्क किया, ठीक है? दोस्तों, कल हमने आप लोगों को बताया था कि मार्केट गैप अप ओपन होने वाला है और ये बैंक निफ्टी थोड़ा-सा गैप अप ओपन भी हुई है, ठीक है? बाकी यहाँ से ये अपसाइड का मूवमेंट हुआ है और हमने आप लोगों को बताया था, इस लाइन के आसपास या इस लाइन के आसपास आपको अगर मिलता है, तो आप पुट में काम करिएगा, कॉल में काम मत करिएगा, ठीक है? खैर फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है किसी ने इस कैंडल पे जैसे इसने ब्रेक किया हो, यहाँ पर एंट्री की हो, या हो सकता है बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर एंट्री की होंगी, ठीक है? तो दोस्तों, ये मूवमेंट तो खैर यहाँ से मार्केट ओपन हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट हुआ है, ठीक है? लेकिन ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट क्या वाक़ई में मूवमेंट था? ठीक है? ये मूवमेंट नहीं था, ये सिर्फ़ आप लोगों को एक ट्रैप करने का एक जाल बिछाया गया था, ठीक? मार्केट गैप अप ओपन किया गया, ठीक? ताकि आप लोग थोड़ा-सा मोटिवेट हों कि मार्केट अप जाएगा। उसके बाद में मार्केट को थोड़ा-सा ऊपर लेकर के भी गए और उसके बाद में जो रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक भी करवाया गया, ठीक? ब्रेक भी करवाया गया और ब्रेक करने के बाद में भाई कुछ लोगों ने इस कैंडल के ब्रेक होने पर एंट्री की होगी, कुछ लोगों ने इस कैंडल के ब्रेक होने पर एंट्री की होगी, ठीक है? तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी यहाँ कहीं पर एंट्री की होंगी, तो मान लीजिए अगर 10-20 पॉइंट लेकर के जो निकल गए होंगे, वो निकल गए होंगे। बाकी जिन लोगों ने थोड़ा सोचा होगा कि हाँ, अब ये बाहर निकला है, कोई बड़ा मूवमेंट करेगा, तो वो यहाँ तक जा कर के मार्केट और किस तरीके से गिरा है, आप लोग सोच सकते हो कि इस तरीके से गिरा है कि दोबारा कहीं पर इसने किसी को साँस लेने का मतलब मौका नहीं दिया है कि आप पोज़ीशन को अपनी एग्ज़िट ही कर सकें, ठीक है? तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही हर बार बोलता हूँ कि रेजिस्टेंस के आस-पास आपको कॉल में एंट्री नहीं करनी है और सपोर्ट के आस-पास आपको पुट में एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पर जिन लोगों ने भी एंट्री की होगी, तो अगर यहाँ तक निकल गए तो निकल गए, बाकी अगर नहीं निकल पाए जो यहाँ पर, फिर उन लोगों का क्या हुआ होगा, आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है? बाकी हमारी कोशिश यही है कि आप लोगों को कम से कम आप लोगों का लॉस मिनिमाइज़ कराया जाए और प्रॉफ़िट को इंक्रीज़ करवाया जाए, ठीक है? चलिए, मार्केट उसके बाद में यहाँ से गिरता है, गिरने के बाद में अगर ये यहाँ पर रिटेस्ट करता, यहाँ से गिरा था और यहाँ पर अगर रिटेस्ट करता, फिर यहाँ से एक एंट्री हमारे हिसाब से फिर यहाँ पर एक एंट्री बनती। लेकिन यहाँ से मार्केट रुका ही नहीं है, धड़धड़ाते हुए गिरता हुआ चला आया, ठीक? तो हमारे हिसाब से यहाँ पर भी कोई एंट्री नहीं बनी हमारी और यहाँ पर भी कोई एंट्री हमारी नहीं बन पाई। ये मार्केट गिरा ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर हम तो एंट्री नहीं करते, ठीक? और उसके बाद में ये मार्केट यहाँ से निकला है थोड़ा-सा, यहाँ तक गया है, ठीक है?
यहाँ पर भी एंट्री हो नहीं पाई, ठीक। और बाकी उसके बाद में ये मार्केट जब यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे और यहाँ तक के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पर आपने एंट्री नहीं की, उसके बाद में आप यहाँ पर एंट्री कर सकते थे, यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर मार्केट गिरता हुआ चला गया, ठीक। और ये फिर यूँ गया है और यहाँ पर कहीं पर भी संभलने का मौका ही नहीं दिया मार्केट ने, ठीक है। हालाँकि ये मार्केट जब यहाँ से रिटर्न हुआ है, रिटर्न होने के बाद में फिर इसने ये टारगेट भी दिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम यहाँ पर आपको सेल साइड में काम करने के लिए बिल्कुल परमिशन नहीं देंगे। और चूँकि ये इतना फ़ास्ट स्पीड से मार्केट गिरा है, तो उसके बाद में कॉल साइड में एंट्री करने की किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। हालाँकि थे यहाँ पर और यहाँ पर ये 2 जगह हैं, एक तो ये और ये। आप लोग बता देते हैं। एक ये जगह और एक ये है जहाँ पर काम किया जा सकता था, ठीक। बाकी अगर नहीं काम कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को कोशिश देखिए, यहाँ पर मार्केट में क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हमसे ये गलती होती है, हमसे वो गलती होती है, हमसे वो गलती होती है। दोस्तों, आपसे या हमसे गलतियाँ होती नहीं हैं, ठीक है। हम सभी लोग मार्केट में जब आते हैं तो धीरे-धीरे इतना सीख जाते हैं अपने अंदर, क्या नाम है इसका, पेशेंस ले आते हैं कि हमसे गलतियाँ ना हो। तो होता क्या है कि हम गलतियाँ करते नहीं, बल्कि हमसे गलतियाँ करवाई जाती हैं। हम लोगों के लिए एक जाल बनाया जाता है और जाल में हम लोगों को फँसाया जाता है, ठीक? तो हम लोगों को ये नहीं सीखना कि हमको ट्रेड कैसे करना है। हमको ये सीखना है कि जैसे आप लोग जिस किसी ने भी अगर चेस खेला हो, तो चेस में क्या होता है? चेस में हम सामने वाले की जो प्लेयर्स होते हैं, उनको हमेशा इस तरीके से फँसाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और सामने वाला जो प्लेयर होता है, वो हमारे जो हमारे वो होते हैं पास से, उनको फँसाने की कोशिश करता है। वैसे ही इस मार्केट में होता है। इस मार्केट में लोग जो हमारे जो बड़े प्लेयर हैं, वो हमको ट्रैप करने के लिए हमेशा हर जगह पे जाल बिछाते हैं, ठीक? और उनके टिक गए, तो मार्केट में टिक पाएँगे। अगर उनके जाल को अगर हम समझ नहीं पाए, तो मार्केट में टिक नहीं पाएँगे, ठीक है? तो हमको उनके जाल को समझना है, ठीक? पहली बार यहाँ पर मार्केट ने हम लोगों को ट्रैप करने की कोशिश की और यहाँ पर जो लोग घुसे होंगे, उन लोगों का अच्छा खासा नुकसान हुआ होगा, ठीक है? फिर उसके बाद में यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया, फिर उसके बाद में किस तरीके से गिरा है आप समझ सकते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर आप एंट्री कर गए हैं, तो ठीक है, अच्छी बात, यहाँ तक टारगेट भी मिल गया है। उसके बाद में ये दोबारा एंट्री मिली है, यहाँ तक गया है और फिर इसके बाद में तीसरी बार हमने आप लोग को ये भी बोला है कि तीसरी बार आपको कहीं पर एंट्री नहीं करनी है। और हमने आपको ये भी बोला है कि किसी लाइन पर पहली बार और तीसरी बार एसएल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और दूसरी बार एसएल होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे कि पहली बार इस लाइन पे आया, तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा नीचे चला गया है, लेकिन दूसरी बार में प्रॉपर इसी लाइन तक आया है, यहाँ से तब मार्केट गया है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये रही हमारी कल के एनालिसिस के ऊपर चर्चा। दोस्तों, अब हम चलें कल के लिए हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन-कौन से रहने वाले हैं बैंक निफ्टी में। दोस्तों, बैंक निफ्टी में हमारे जो रेजिस्टेंस रहने वाले हैं, वो पहला रेजिस्टेंस 52,330, दूसरा 52,427 और तीसरा 52,530, ठीक है? और जो सपोर्ट रहने वाले हैं, वो 51,879 और दूसरा सपोर्ट 51,779 और तीसरा सपोर्ट 51,678, ठीक है? हमारे ये सपोर्ट रहने वाले हैं। दोस्तों, कल का मेरा ऐसा अनुमान है, कल मार्केट में ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है? बाकी चलिए हम देख लेते हैं ज़रा सा इसको हम एक बार 15 मिनट के चार्ट पे। दोस्तों, ये रहा हमारा 15 मिनट का चार्ट।
उसके बाद में आइए देख लेते हैं हमारा 1 डे टाइम फ्रेम पे हमारा चार्ट कैसा दिख रहा है। दोस्तों ये रहा हमारा 1 डे का चार्ट, ठीक है। 1 डे चार्ट पे हमारा मार्केट कैसा दिख रहा है। दोस्तों 1 डे के चार्ट पे आप देख सकते हैं ये जो हमारी ये कैंडल है, इस कैंडल के लो के आसपास ही इस कैंडल का भी लो बना हुआ है। हम आपको बताना चाहेंगे कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। कल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ये यहीं कहीं पर फ्लैट ओपन होएगा और फ्लैट ओपन होने के बाद में यहीं कहीं आसपास इन्हीं तीनों लाइनों के बीच में घूमता रहेगा। कोई बड़ी मूवमेंट मुझे तो फिलहाल नहीं लगती है, बाकी मार्केट है, क्या होगा देखते हैं कल। बाकी बस आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि हमारी जो सपोर्ट की लाइन है, अगर मार्केट मिलता है तो कॉल में एंट्री करनी है और रेजिस्टेंस के आसपास मिलता है तो पुट में एंट्री करनी है। इसके अलावा अगर सपोर्ट में और रेजिस्टेंस में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसकी अपडेट हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे। आप लोग अगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं है तो उसको ऑन कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग हमें कमेंट में बताइए भी कि हमारे एनालिसिस आपके कितने काम आ रही है।